हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर्स। तो आज हम फ्री गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। और गवर्नमेंट इंटर्नशिप ना सिर्फ आपके रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि रियल वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट फंक्शनिंग का डायरेक्ट एक्सपोजर देता है, जो आपके जॉब इंटरव्यूज में एक यूनिक एज प्रोवाइड करता है। सो ये इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप रहेगी, जिसमें आपको स्टाइपेंड के साथ साथ वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ये फ्री इंटर्नशिप है, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किसी भी मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन कैसे होगा एंड आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी यहाँ पे इंटर्नशिप में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड करियर रिलेटेड या इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, तो इस इंटर्नशिप का नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। तो कितने टाइम के लिए करना होता है, क्या ड्यूरेशन है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। सो कौन एलिजिबल है यहाँ पे? अगर आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल और पीएचडी इनमें से किसी में भी एनरोल्ड है, किसी भी डिसिप्लिन से आप इन कोर्सेज को कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल है। तो कुछ पर्टिकुलर डिसिप्लिन है जिसमें आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिल सकती है, उसकी लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो हम बात करते हैं इसके प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट की। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास एक फॉर्म रहेगा, जिसके लिए आप NACO के ऑफिशियल साइट को एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होता है और उस फॉर्म को ईमेल एड्रेस पे भेजना होगा। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस क्वेरी को आप इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। एंड हम बात करते हैं यहाँ पे एनरोलमेंट की। तो आप इस इंटर्नशिप में कभी भी एनरोल हो सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर इसकी एप्लीकेशन ओपन रहती है। तो जब भी आपको लगता है आपको अप्लाई करना है, आपको डायरेक्ट वो फॉर्म डाउनलोड करना है और वो फॉर्म फिल करने के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आगे हम आपको दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो डिपेंड करेगा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो शॉर्ट लिस्टिंग की जो पूरी प्रोसेस होगी, जैसे ही आप अप्लाई करोगे विद इन आई गेस 2 वीक्स आपका वो प्रोसेस हो जाता है। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग एंड अप्रूवल आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगी। तो कौन कौन सी एरिया अवेलेबल है इंटर्नशिप के लिए, वो यहाँ पे लिस्टेड है। इन एरियाज में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। सो क्लियरली इंडिकेट करना होता है जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है कि आप इन एरियाज में जाना चाहते हैं। सो एक बार ये लिस्ट आप देख लेना। इस डोमेन में से आपका जो भी इंटरेस्टेड एरिया है वही आप चूज करो, सो दैट आप अच्छे से इंटर्नशिप को कंप्लीट कर पाओ। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इंटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम एट अ टाइम 10 इंटर्न्स को ही हायर करते हैं। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी मंथ अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम जब सिलेक्शन की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो उसमें सिर्फ एक बार में 10 मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे हायर करते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 6 वीक्स एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितने मंथ्स और कितने वीक्स के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं। सो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से इस इंटर्नशिप को कंप्लीट किए बिना या उससे पहले आप डिसकंटिन्यू कर देते हो या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो फर्दर या फ्यूचर बैचेस के लिए कंसीडर नहीं किए जाते, यानी कि आप फर्दर किसी भी बैच के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, नाको के इंटर्नशिप के लिए। एंड अगर आप चाहो तो ऑलरेडी अगर आपने ये इंटर्नशिप किया हुआ है तो सेकेंड टाइम भी इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं, यानी कि रिपीट में सेम इंटर्नशिप को किया जा सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने ऑलरेडी अगर किया है इस इंटर्नशिप को तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। स्टाइपेंड की बात करें तो 8000 पर मंथ आपकी स्टाइपेंड होती है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो जो भी सेट ऑफ पीरियड होता है इंटर्नशिप का आपके लिए, उस पीरियड को कंप्लीट करना होता है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप आपको रिपोर्ट सबमिट करना होता है। जो रिपोर्ट आप सबमिट करोगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट आपके रिपोर्ट को वेरीफाई करती है। अगर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद ही आपको स्टाइपेंड मिलता है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप है। तो किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड शेयरिंग को यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है। प्लस आपका अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होता है। सो मेक श्योर कि आप अप्लाई ज़रूर करो।
इन केस आपका डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं भी है या कुछ ऐसे एरियाज़ है जिसमें आप इंटर्नशिप नहीं भी करना चाहते हो, लेकिन वो गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, तब भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इंटर्नशिप की जो वैल्यू होती है वो प्राइवेट इंटर्नशिप के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये आपके रेज्यूमे को स्टैंड आउट करेगा और सिलेक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है। सो किसी भी इंटर्नशिप को या किसी भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप को आप देखते हो तो उस गवर्नमेंट इंटर्नशिप के लिए एटलीस्ट अप्लाई करो, भले ही आपका इंटरेस्ट एरिया उस पर्टिकुलर फील्ड में है या नहीं। ठीक है, एरिया आपका इंटरेस्ट एरिया वो बात की बात है। ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। भले वहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एंड उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटैच करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, सीवी भी आपके पास होना चाहिए। इस इंटर्नशिप में आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कौन कौन से काम आपको करने होंगे। सो डिवीज़न के फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करना होगा, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा, डेटा एनालिसिस और रिसर्च करना होगा, रिपोर्ट लिखना होगा, फील्ड विजिट करना होगा, और एचओडी द्वारा कोई भी किसी भी तरीके का टास्क दिया जाता है तो उसे आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये सारे आपके मेजर टास्क हैं, एंड इसके अलावा भी हो सकता है कुछ एक दो चीज़ें आपको करनी हो। सो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे वो ट्रेवल कॉस्ट हो या फिर रेंट कॉस्ट हो, किसी भी तरीके का एक्सपेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको स्टाइपेंड मिलता है एंड एक वेरीफाइड गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट इज सफिशिएंट। प्लस ऐसे और भी इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे और भी नए करियर रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर और भी जो जितनी भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप है उसको आप 1 by 1 चेक करो, क्योंकि गवर्नमेंट इंटर्नशिप थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। किसी भी मंथ आप चाहो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।